गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी मैथ जिस भी क्लास में पढ़ेंगे सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं, तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जैसे जैसे करेंगे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फार्मूले को नोट्स करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके हर बोर्ड में, चाहे जो बोर्ड, हर कंपटीशन में ट्रिग्नोमेट्री का 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। आर यू रेडी? यस। आइए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल में। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, इस भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड 3 एंगल होगा। अगर ये ए बी सी है तो इसको कहते क्या है? बेस कहते हैं। ये क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। यानी हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ण है, आधार है। यह क्या है? लंब है। अगर इस ये कोण अगर थीटा दिया गया, इसके रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए, इसके रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं। कौन सा फार्मूला? पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लीजिए आप लोग, जिसको टी रेशियोज कहते हैं। टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या टी रेशियो कहते हैं। टी रेशियो क्या क्या बनेगा? सबसे पहले देखिए साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाई हाफ में ही लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। फिर cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। फिर tan थीटा अगर देखा जाए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इसी तरीके से कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई, इसी का रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर। सेक थीटा अगर कहा जाए हाइपोटेनस बाई बेस होता है, और कार्ड थीटा कहा जाए तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लोग इस तरीके से अपना समझ लेंगे। हिंदी मीडियम में एक कोड है, उसको कहते हैं लाल बटे का, एल बाई के के नाम से जानते हैं। लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ चलेगा साइन कास टैन चलेगा इस साइड से। इधर क्या चलेगा? काट सेक और कोसेक, ठीक है ना, इस साइड से चलेगा। जब तो क्या हो जाएगा? यहां से काट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, इस तरीके से चलेगा। इंग्लिश मीडियम में पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, इस तरीके से। यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस cos थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा? tan थीटा। इस तरीके से सब हो जाएगा, सब बता चुके हैं, केवल फार्मूला बताना है, ठीक है। इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट अगर कर देंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर करेंगे तो इसका वैल्यू, या फिर सेक और कोसेक cos थीटा इंटू अगर सेक थीटा कहेंगे, या tan थीटा काट थीटा, tan थीटा और काट थीटा का अगर प्रोडक्ट करेंगे, सबका प्रोडक्ट अगर करेंगे क्या होगा? 1 होगा। ये कुछ बेसिक फार्मूला, ठीक है ना, 1 होगा। अब यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कहा गया हो कोसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा अगर कहा जाए तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, काट थीटा कहा जाए तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज, कहीं कहीं इसका भी यूज आता है। अगर काट थीटा कहा जाए तो cos थीटा बाई sin थीटा, इसका भी यूज है। tan थीटा कहा जाए तो sin थीटा बाई cos थीटा, इसका भी यूज है, ठीक है, इसका भी यूज है। अब कुछ बेसिक फार्मूला देख लीजिए, बेसिक फार्मूलीज, कुछ बेसिक फार्मूला देख लीजिए। क्या सबसे इन्हीं सबका यूज करके प्रूफ में बता चुके हैं। क्या पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनका यूज करके, इन्हीं का यूज करके ट्रांसफर करके 2 फार्मूला बनेगा। अगर इसको उधर कर लीजिए, यानी cos स्क्वायर पूछा गया है तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और इसी का यूज करके अगर cos स्क्वायर पूछा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर पूछा गया तब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पूछा गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दूसरा बेसिक फार्मूला अगर कहा जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से भी ट्रांसफर कर लीजिए, अगर टेन इधर ला दीजिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, अगर कहा जाए तो इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। इसको उधर कर लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। थर्ड बेसिक फार्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ से अगर काट को उधर ले जाएं यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला, ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और बताएं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर आधारित है। योग और घटाने, योग व अंतर पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोगों के कहने पे ही बना रहे हैं, वैसे इसका पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए क्या है। अब साइन ए प्लस बी अगर कहा जाए, पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी प्लस में कास ए साइन बी, फार्मूला बनेगा। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी अगर कहा जाए तब क्या बनेगा, साइन ए कास बी माइनस में कास ए साइन बी। जो प्लस का फार्मूला है वही माइनस का फार्मूला, माइनस लगेगा यहाँ, माइनस में हो जाएगा। अगला फार्मूला देखिए, कास ए प्लस बी अगर कहा जाए तो हो जाएगा कास ए कास बी और माइनस में साइन ए साइन बी हो जाएगा। इस तरीके से कास ए प्लस बी अगर कहा जाए कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए कास ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा कास ए कास बी प्लस में साइन ए साइन बी, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए टेन ए प्लस बी अगर कहा जाए, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी ओवर में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, फार्मूला। अगला फार्मूला अगर कहा जाए टेन ए माइनस बी का फार्मूला तो हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी ओवर में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर काट का कहा जाए, काट ए प्लस बी इज इक्वल टू काट ए काट बी माइनस 1 ओवर काट बी प्लस काट ए, ठीक है ना। टेन ए जैसे टेन ए प्लस बी का, इसी तरीके से ये क्या काट की जगह 1/10 सेट करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा काट ए प्लस बी इक्वल टू काट ए काट बी माइनस 1 ओवर में काट बी प्लस काट ए या काट ए प्लस काट बी लिख लीजिए। फिर अगला फार्मूला है काट ए माइनस बी इक्वल टू काट ए काट बी प्लस 1 ओवर, अब यहाँ देखिए इसीलिए ऐसा लिखे हैं, ये काट बी माइनस काट ए होता है इसलिए काट बी यहाँ लिखे, ठीक है ना। ये दो एंगल का एडिशन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, 2 एंगल का एडिशन के रिस्पेक्ट में है। अब 3 एंगल के एडिशन के रिस्पेक्ट में बता देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। साइन ए प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल का एडिशन देख लीजिए, क्या साइन ए प्लस बी प्लस सी, तीन एंगल, जैसे 2 था ना साइन ए कास बी, उसी तरीके से ये 3 का एंगल अगर क्या फार्मूला था 3 में 2 में साइन ए कास बी, उसी तरीके से लिख लीजिए साइन ए कास बी कास सी, इस तरीके से साइन ए कास बी था ना, साइन ए कास बी कास सी, फिर क्या प्लस लगा लीजिए, फिर क्या बनेगा, अब देखिए साइन ए हो गया ना, फिर साइन ए कास बी, फिर कास ए था ना, तो उसी तरीके साइन ए लगा दिए, साइन ए लगा दिए और कास बी कास सी,
अब क्या लिख लीजिए, साइन बी लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा कास सी कास ए, फिर प्लस में अब साइन सी लिख लीजिए, साइन सी लिख दीजिए, फिर क्या बचेगा कास ए कास बी, माइनस क्या बनेगा साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, आने समझ में, साइन ए प्लस बी प्लस सी, अगर 3 का है तो साइन ए और बाकी दोनों कास में कास बी कास सी, फिर प्लस में साइन बी तो उसको छोड़ करके कास सी कास ए प्लस साइन सी, फिर कास ए कास बी, फिर माइनस में साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, इसी का और फार्मूला है, इसी का दूसरा फार्मूला देख लीजिए, आर साइन ए प्लस बी प्लस सी अगर दिया गया है तो यहाँ पे अगर कास सब में कॉमन ले लीजिए, कास ए कास बी कास सी अगर कॉमन ले लीजिए, कभी कभी इसका भी यूज होता है, कास ए कास बी कास सी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या कास यहाँ है नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी यहाँ वो क्या जाएगा tan ए, इसी तरीके से यहाँ पे tan बी प्लस में tan सी हो जाएगा, फिर माइनस में tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी हो जाएगा। ठीक है ना, 2 फार्मूला है, पहला क्या साइन ए लिख करके दोनों कास में प्लस साइन बी लिख कर दोनों कास में प्लस साइन सी लिख करके दोनों कास में, फिर माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, या फिर कास ए कास बी कास सी कॉमन ले लीजिए तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी हो जाएगा। ठीक है, अगला फार्मूला देख लीजिए, अगर इस तरीके से हो कास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, कास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बनेगा कास ए कास बी कास सी, माइनस क्या बनेगा कास ए प्लस बी प्लस सी, अगर है तो 2 में था कास ए प्लस बी था तो क्या था कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी तरीके से था ना, तो उसी तरीके से कास ए कास बी कास सी, फिर माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी कास सी, इस तरीके से साइन ए साइन बी था कास सी हो जाएगा, फिर माइनस में देखिए साइन, अब देखिए अब यहाँ पे हमको सी को हटाकर ए रखना है तो क्या हो जाएगा साइन बी साइन सी कास ए, माइनस में आ रहा ना समझ में, या तो कास ए कास बी कास सी रहेगा, फिर साइन ए साइन बी कास सी, फिर साइन बी साइन सी कास ए, फिर माइनस में अब क्या बनेगा साइन सी साइन ए कास सी। ठीक है ना, देखिए एक बार कास सी हो गया, यहाँ पे साइन ए साइन बी साइन सी साइन ए, तो क्या हो जाएगा कास बी होगा, क्रम से कास ए कास बी कास सी माइनस साइन ए साइन बी, फिर माइनस साइन बी साइन सी माइनस साइन सी साइन ए, और क्रम से जो नहीं लिखा गया है, यहाँ पे ए नहीं लिखा है तो ए सी नहीं लिखा है कास सी, यहाँ पे ए नहीं लिखा है कास ए, यहाँ पे बी नहीं लिखा है कास बी हो जाएगा। इसी को देख लीजिए और फार्मूला कास ए प्लस बी प्लस सी, अगर कास ए कास बी कॉमन ले लीजिए, कास ए कास बी कास सी अगर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ से देखिए क्या कास सी कॉमन ले रहे हैं, कास ए है नहीं कास बी है नहीं तो डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan ए tan बी, माइनस इसी तरीके से tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। ठीक है ना, देखिए कास ए प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब कॉमन ले रहे हैं वैसे डिवाइड में भी तो होना चाहिए, डिवाइड करेंगे कास सी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन ए बाई कास ए तो साइन बी बाई साइन कास बी, तो tan ए प्लस बी tan बी प्लस सी tan इंटू में है सर tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी इंटू tan ए हो जाएगा। थर्ड फार्मूला देख लीजिए tan ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बनेगा tan ए, जैसे 2 में था tan ए प्लस tan बी, उसी तरह tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी, tan ए tan बी इंटू tan सी। ठीक है,
जब 3 में रहेगा tan a प्लस tan b, 2 में होता तो क्या हो जाता tan a tan प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b, 3 में रहेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस में tan a इंटू tan b इंटू tan c ओवर में क्या बनेगा 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a। ठीक है, tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan a। ये कुछ एडिशन से संबंधित फार्मूला था। यहीं पे इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कहीं ऐसा दिया हो कि किसी में एंगल का सम 0 a प्लस बी प्लस सी, सब में आप लोग निकाल सकते हैं, हम एक में बता दे रहे हैं। तो अगर ये 0 हो जाए तो tan 0, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। तो इसको भेज लेंगे तो यहाँ से बनेगा क्या, तो यहाँ से ये बन जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। इम्पोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया था क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो जाए, 0 हो जाए, 90 हो जाए, तो कुछ रिलेशन। तो 0 हम दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लोग दिखा लेंगे, अपने से नोट्स कर लेंगे। क्या बनेगा, जैसे 0 तो टोटल 0, ये इतना बचेगा, ये इज इक्वल टू ये हो जाए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर डबल का जब दोनों सेम हो जाता बताएंगे, नोट करिए। डबल एंगल फार्मूले को देखिए, डबल एंगल फार्मूले को क्या, अगर साइन जो वहां a प्लस बी बोले थे, अगर साइन a प्लस बी बोले थे ना, साइन a प्लस ए, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, उसी तरीके से ये दोनों अगर सेम हो जाए तो साइन 2a अगर हो जाए तो इसका फार्मूला 2 साइन a इंटू cos b बनेगा। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 2a का फार्मूला 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी फार्मूला होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला देख लीजिए, cos 2a अगर लिखा गया है तो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। उसी जो cos 2a का cos a प्लस b था ना, cos से cos b माइनस sin a sin b, उसी तरीके से अब यहाँ भी अगर चेंज करेंगे, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सब चेंज करके sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर करेंगे, इस टाइप में हो जाएगा। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये भी साइन, ये cos 2a का ये भी फार्मूला है। ठीक है ना, ये भी एक फार्मूला है। tan 2a का देख लीजिए क्या बनेगा 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला। यहाँ देखिए अंतर है, समझ में आया, sin 2a है तो 2 tan a ओवर 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ tan 2a तो 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा tan में और sin में प्लस रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से या चौथा फार्मूला देख लीजिए, cot 2a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 1 ओवर 2 cot a। जो cot a प्लस b था वहां था ना फार्मूला cot a cot b माइनस 1 ओवर में cot b प्लस a था ना, तो उसी तरीके से अगर a इज इक्वल टू b हो तो वहां से cot स्क्वायर a माइनस 1 ओवर 2 cot a। अब ट्रिपल फार्मूला देख लीजिए, ट्रिपल से संबंधित एंगल फार्मूला देख लीजिए क्या बनेगा। यही चीज कह दिया जाए साइन, आप लोग साइन a प्लस बी प्लस सी देख चुके हैं, तो साइन 3a कह दिया जाए तब क्या बनेगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसी तरीके से अगर कह दिया जाए cos 3a का फार्मूला तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फार्मूला हो जाए। tan 3a का फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी था ना a प्लस बी प्लस सी,
तो उसी तरीके से हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है ना, tan 3a का क्या 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यहीं पे थोड़ा देख लीजिए एंगल जो बनाए थे सेक्सागेसिमल, सेंटीसिमल और सर्कुलर सिस्टम में, तो उसमें रिलेशन बिटवीन सेक्सागेसिमल, सेंटीसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम, इसमें रिलेशन क्या होता है, अगर सेक्सागेसिमल यानी रेडियन सिस्टम, सेक्सागेसिमल यानी डिग्री सिस्टम, अगर डिग्री डी से रिप्रेजेंट करें, सेंटीसिमल ठीक है ना ग्रेड सिस्टम होता है जी से रिप्रेजेंट करें, सर्कुलर जो होता है वो रेडियन में होता है आर से रिप्रेजेंट करें, तो डी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू आर इस तरीके से बना लीजिए और ये डिवाइड में कर लीजिए क्या डिग्री एंगल जो मेजर कर रहे हैं, तो जो डिग्री है उसके नीचे 90 लिख दीजिए, ग्रेड के नीचे 100 लिख दीजिए, इसके नीचे पाई बाई 2 यानी 2 हो जाएगा। इसमें रिलेशन होता है डी बाई 90 इज इक्वल टू जी बाई 100 इज इक्वल टू 2r बाई पाई। ये सर्कुलर सिस्टम में है, रेडियन में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कहते हैं रेडियन ही कहते हैं, इसको रेडियन ही कहते हैं। ठीक है ना, ये ग्रेड सिस्टम, हिंदी में भी ग्रेड कहते हैं, ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड कहेंगे सेंटीसिमल को ग्रेड। और ये डिग्री जान ही रहे हैं 0 डिग्री 20 डिग्री, डिग्री इसको डिग्री होता ही है, हिंदी में भी डिग्री ही है, इसमें रिलेशन होता है, इसका भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को देख लीजिए, फार्मूले कुछ है क्या 2 sin a cos b अगर कहा गया हो तब क्या बनेगा 2 sin a cos b, वही sin a प्लस b वाले फार्मूले से ही निकाला गया है, sin a प्लस b वाले फार्मूले से ही निकाला गया था, जैसे ये बताए थे ना sin a प्लस b इक्वल टू क्या होता है sin a cos b, फिर प्लस में cos a sin b, और sin a माइनस b का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला था sin a cos b माइनस में cos a sin b। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए 2 sin a cos b, तो वही 2 sin a cos b इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से sin a प्लस b और प्लस में sin a माइनस b हो जाएगा, इस तरीके से इसे ऐड करने पर बना है। दूसरा फार्मूला क्या है, अगर 2 cos a sin b अगर कह दिया गया हो, पहले cos हो बाद में sin हो, तब क्या बनेगा, यहां देख लीजिए, अब इसको घटा दीजिए, अगर माइनस कर लीजिए माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 2 cos से sin b हो जाएगा, तो माइनस जब कर रहे हैं तो यहां से क्या बनेगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो हो क्या जाएगा sin a प्लस b माइनस में हो जाएगा, माइनस यहां होगा ना क्या sin a माइनस b हो जाएगा, ये फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या है 2 cos a cos b अगर कहा जाए तब क्या बनेगा, इसके लिए भी अभी इसके पहले फार्मूला बताया ना, देखिए cos a प्लस b का फार्मूला क्या बताए थे, cos a cos b माइनस में sin a sin b बताया है फार्मूला, और cos a माइनस b का क्या फार्मूला बताया है, ये हो जाएगा cos a cos b और प्लस में sin a sin b, ये तो बताए थे फार्मूले को अगर दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। इसी तरीके से अगर 2 sin a sin b अगर कह दिया जाए तब क्या बनेगा, अब दोनों देखिए, तो ये माइनस कर लीजिए और क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल 2 sin b हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे cos a माइनस b माइनस में, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे cos a माइनस b में से ये घटाएंगे क्या
cos a प्लस बी, ठीक है ना। इसमें से ये घटाएंगे, अब की बार सब में देखिए a प्लस बी वाले में से माइनस हुआ, यहाँ a माइनस बी वाले में से माइनस होगा, ठीक है ना। और देखिए और फार्मूला क्या है, सी एंड डी फार्मूले के नाम से इसको जानते हैं, सी डी फार्मूला, या इसी को कहा जाता है सी डी फार्मूला। सी डी फार्मूला क्या है, पहला देख लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, इसी का रोटेट करा के बनाया गया है। दूसरा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी अगर कहा गया हो, ये हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर साइन सी माइनस डी होगा तो कास से स्टार्ट हो जाएगा, कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड फार्मूला देख लीजिए, यही अगर कह दिया गया हो कास सी प्लस कास डी तो हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस। और चौथा फार्मूला क्या है, कास सी माइनस कास डी अगर कहा गया है तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। कास सी माइनस डी का फार्मूला क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये उल्टा हो जाएगा, डी माइनस सी बाई, सब में क्या सी प्लस डी बाई 2 फार्मूला चलता है। और कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला यहीं पे देख लीजिए, यहीं लिख दें, अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहीं कहीं पे रिजल्ट पूछा जाता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर कहा जाए, साइन ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में साइन ए माइनस बी हो जाएगा। इसी को कास स्क्वायर बी माइनस साइन, कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए बी, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए भी कहते हैं, दोनों का साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फार्मूला। और देख लीजिए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर हो, एक कास में हो एक साइन में, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर फार्मूला हो तब क्या बनेगा, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, ठीक है। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर कहा गया तो कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट देख लीजिए, ये एंगल, एंगल कैसे पता करेंगे, एंगल के लिए टेबल बनाते हैं, एंगल थीटा, यहाँ साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec, ठीक। इस तरीके से आप लोग भी बनाते रहिए, जैसे जैसे बना रहे हैं इस तरीके से आप लोग भी बनाते रहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180, इस तरीके से और भी हो बना सकते हैं। देखिए अब याद रखने के लिए इस तरीके से काउंट कर लीजिए, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से काउंट कर लीजिए 0 1 2 3 4, क्योंकि डिफिनेशन के समय बताया थे कि राइट एंगल को ही डिफाइन किया गया था। एंगल जब डिफाइन कर रहे थे तो वहां बताए थे 3 टाइप्स होते हैं, सेक्सागेसिमल, सेंटीसीमल और ग्रेड सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। तो उसमें बताए थे राइट एंगल को ही बेस मान के बनाया गया था, तो राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री पर काउंट कर लीजिए 0 1 2 3 4। अब जो 4 आया, 4 का डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग 4 सब में, 4 का अगर डिवाइड कर लेंगे, 4 का डिवाइड करके अंडर रूट लेंगे, सबका अंडर रूट लेंगे। समझने के लिए है
अब देखिए 4 से ये कैंसिल होता है, अंडर रूट में 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ देखिए क्या बनेगा, √3 बनेगा और रूट में 4 है, √4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ये हो जाएगा 1/2, देखिए 2 2 या 4 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1/√2 बाहर निकल कर 2 आ जाएगा 1/2, ये चीज आया समझ में ना, आया समझ में। वैसे ये ट्रिक ज्यादा सुटेबल नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, याद रखेंगे थोड़ी ही आज में जल्दी शांत कर ले जाएंगे, नहीं तो समझ कर भी लगा सकते हैं क्या 0 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, फिर 4 जो आ रहा है उसे 4 से डिवाइड करके अंडर रूट निकाल लीजिए, ये साइन। फिर यहां तक हो गया है। अब इसी को इधर कास्ट में आ जाएंगे 1√3/2 1/2 1/2 0 हो जाए, ठीक है। फिर इसे अभी बताया था साइन बाय कास, साइन बाय कास क्या निकला था फार्मूला tan थीटा, तो साइन बाय कास tan हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एंगल में भी 0/1 0/1 करेंगे, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे 1/2, फिर डिवाइड में √2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1/√3 हो जाएगा। डिवाइड करके कहीं देख लीजिए, देखिए क्या है 1/2 है, ये डिवाइड में क्या है √3/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 into 2/√3 हो जाएगा, यही से डिवाइड मल्टीप्लाई 1/√3 आ जाएगा। फिर खुद जो नंबर यहाँ भी हो यहाँ भी दोनों से में इसलिए डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर इससे भी कैंसिल करेंगे, 2 से 2 ये कैंसिल होकर √3 हो जाएगा। 1 में किसी 0 से अगर डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड होगा, वो डिफाइंड नहीं कर सकते इसलिए इनफाइनाइट का इस तरीके से सिंबल बना देते हैं, नॉट डिफाइंड है याद रखिए। फिर इसके बाद कार्ड क्या बताए थे, tan का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी अभी बताया थे cot थीटा फार्मूला cot थीटा = 1/tan थीटा, यानी 1 में tan का जो वैल्यू हो जाए वही लिख दीजिए और cot थीटा हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट यहां से बैक आ जाइए, वो खुद आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0, जो यहाँ जिस साइन का बताया था साइन का लिख लीजिए। फिर जब जैसे कास्ट लिखेंगे तो लास्ट से आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, ये कास्ट का हो जाएगा। इसी तरीके से साइन कास्ट का डिवाइड कर लेंगे, tan का निकल जाएगा, tan का यहाँ से बैक आ जाएंगे, काट हो जाएगा। अब सेक आया है, सेक क्या है, सेक के लिए एक फार्मूला बताया था ना, सेक थीटा = 1/cos थीटा। जैसे ये निकाल रहे थे cot थीटा = 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा लगाने पे भी वही आएगा। देखिए 1/0 में लिख रहा है 1/0, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे वो इनफाइनाइट हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर 1/√3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1/1 होगा, 1/√3 और 1 इनफाइनाइट फिर 0 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट बैक से आ जाएगा। इसी तरीके से सेक का मतलब 1/cos, यानी 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1/, ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1/, के अपान करेंगे √2 हो जाएगा, ये डिवाइड फिर 2 हो जाएगा। और यहाँ 1/0 और 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब नॉट फिर सेक को जैसे सेक लिख लिए इधर ट्रांसफर कर देंगे तो सेक हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यही बैक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी यूज है, इतना तक आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, इसका भी यूज है, तो आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं, और नहीं जितने से तो काम चल जाएगा, भी वो भी फार्मूला बता दे रहे हैं या समझने के लिए ऐसा ही समझ लीजिए। देखिए क्या यही 1 है ना, जो इधर आए वो इससे बैक चले जाइए, केवल ये 45 वाले को भूल जाइए, 45 को भूल जाइए, तो क्या 1 को लिख दिए, इसके बाद क्या √3/2 है, √3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 45 वाला पूरी तरीके से इसको समझ लीजिए, नहीं लिखा गया, डायरेक्ट गया, और जो बचा ये बचा 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए, 0 है, 0 फिर इसमें जब आ रहा है यहाँ से के बाद ये स्टेप लिखा गया 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये नहीं लिखना है, यहाँ से √3/2 हो जाएगा, फिर ये 1 लिख दीजिए। इसमें भी इसी तरह ये हो गया, इसके बाद का स्टेप √3 और √3 1/√3 हो जाएगा,
ठीक है, 1/√3 हो गया, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी इसी तरीके से 1/√3 45 को छोड़ करके √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर यहाँ भी इसी तरीके से इनफाइनाइट, इसके बाद 2 है, 2 लिख देंगे, 45 का इसको छोड़ करके 2/√3 है, √3 1 है, 1 लिख देंगे। यहाँ भी इसी तरीके से 2/√3 45 नहीं रहना चाहिए, ठीक है, 45 को हटा करके 2 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखिए अभी कमी की है, ये इरेज करके बता दें। इस तरीके से यहाँ पे 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, फिर 360 डिग्री है, या फिर 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, ठीक है, इस तरीके से भी मान सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ASTC का रूल चलता है, ये आप लोग सीख चुके हैं, नहीं सीखे तो देख लीजिए। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ यस का मतलब होता है साइन और कोसेक, दो चीज पॉजिटिव होते हैं, ये दो चीज केवल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब tan थीटा और cot थीटा यहाँ समझेंगे पॉजिटिव। फिर यहाँ पे सी को समझेंगे cos थीटा और sec थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो देखिए क्या बन रहा है, जब भी ये बात कर रहे हैं कि 90 से एबव जा रहा 180 या 180 के विरुद्ध, 90 और 180 के विरुद्ध क्या हो सकता है, इसी की बात हो रहा है, इसी इतने की बात हो रहा है। जब इसी इतने की बात हो रहा तो देखिए यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव चलेगा, बाकी सब क्या चलेगा, निगेटिव चलेगा। तो साइन और कोसेक, साइन की जगह पे पॉजिटिव और कोसेक की जगह पे पॉजिटिव, बाकी सब क्या चलेगा, निगेटिव चलेगा। तो बाकी को क्या कर लेंगे, माइनस में कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, ठीक है। और भी है, या फिर ये इतना नहीं आपको जरूर नहीं, इतने से काम चल जाएगा आप लोगों को, अगर ये भी समझ लेंगे तो अच्छा होगा आपको, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसका कैसे कैसे यूज करेंगे, अभी बताएं कि 0 से 90 तक का वैल्यू आपको पता है, तो भी सबके सब वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, sin 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा अगर जाएगा तो 90 प्लस किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ, ठीक है। और एक चीज और रखिए, जो 90 है या π/2 है और यहाँ 3π/2 है, ये समझ लीजिए ये तिकड़मी होती है, ठीक है ना, 3D टाइप के होते हैं। 3D क्या है, वो अपना रूप चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना, तिकड़मी टाइप के होते, बदलते रहते हैं, यानी 90 या 270 ये बदल जाते हैं, साइन का कास में, tan का कॉट में, इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। और पाई है यानी 180 है, और ये 0 है या 360 है, या समझिए पाई है और 2 पाई है, 4 पाई है, इस तरीके से 5 पाई है। जो पाई के रूप में केवल रहेगा वो क्या होगा, वो स्टेबल होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, सेम टू सेम आ जाता है। लेकिन जो भी डिवाइड के रूप में चला, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, यानी आड अगर नंबर में अगर हो तो आड नंबर में हो तो वही इंटरचेंज होते रहते हैं, या इसमें भी 90 है और 270 ये बदलते रहते हैं। कैसे देखिए, sin 90 प्लस थीटा अगर कहा जाए तो किसमें हो जाएगा, साइन का cos थीटा में हो जाएगा। अब ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए cos कह दिया जाए 90 प्लस थीटा अगर कह दिया जाए, cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। फिर tan अगर कह दिया जाए 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो tan का cot में चेंज हो जाएगा। cot अगर कह दिया जाए 90 प्लस थीटा, तो cot का tan में इंटरचेंज हो जाएगा। फिर अगर sec कह दिया जाए 90 प्लस थीटा, तो sec का क्या हो जाएगा, cosec 90 प्लस थीटा हो जाएगा। cosec अगर कह दिया जाए 90 प्लस थीटा, तो cosec का क्या हो जाएगा, sec में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या, साइन का cos, sec cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec
का कोसेक, कोसेक का सेक में इंटरचेंज हो जाएगा। अब देखिए 90 प्लस 90 जैसे प्लस जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यस साइन और कोसेक क्या होगा, पाई टी होगा। साइन और कोसेक की जगह पे, साइन और कोसेक की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई टी हो जाएगा। ये भी पाई टी हो जाएगा, साइन कोसेक की जगह पे पाई टी। बाकी सब जो चलेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले इस तरीके से लिख लेंगे 90 प्लस थीटा जो भी रहेगा वो चेंज होता रहेगा। tan हो, cot हो, कुछ भी हो चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस लास्ट में लगाइएगा। ये दिमाग में रहे कि सेकंड में जा रहा है तो साइन और कोसेक पाई टी हो जाएगा। साइन और कोसेक की जगह क्या करती है, प्लस, बाकी सब माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर ये दिया होता साइन 90 माइनस थीटा तो भी क्या हो जाएगा, 90 प्लस चले या माइनस चले तो कास में इंटरचेंज होगा। कास अगर कह दिया जाए 90 प्लस माइनस थीटा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। tan अगर 90 माइनस थीटा कह दिया जाए तो काट में हो जाएगा। काट अगर 90 माइनस थीटा कह दिया जाए तो tan में हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा अगर कह दिया जाए तो कोसेक हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा अगर हो जाए तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज जैसे यहाँ कोसेक का सेक में, सेक का कोसेक में, काट का टैन में, टैन का काट में, काट का साइन में, कास का साइन में और साइन का कास में, उसी तरीके से इधर भी है। लेकिन 90 माइनस जैसे ही 90 माइनस करेंगे फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में लिखिए आल पार्टी, इसलिए सब के सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखे या नहीं लिखे अपने आप में हम समझते हैं क्या प्लस ही है। ठीक है ना। अगला देख लीजिए, अगर 180 पे चले इस तरीके से साइन, यहां से साइन 180 प्लस थीटा अगर कह दिया जाए तो ये बताएं 180 यानी पाई के रूप में अगर कुछ चलेगा 180 या 360 में तो नो जैसा होगा साइन, साइन में ही हो जाएगा। साइन थीटा कास 180 प्लस थीटा अगर है तो हो जाएगा कास थीटा। सेक 180 प्लस थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा। tan 180 प्लस थीटा है तो भी क्या हो जाएगा, tan थीटा ही हो जाएगा। काट अगर 180 प्लस थीटा हो तो काट ही हो जाएगा। सेक हो गया कोसेक, कोसेक 180 प्लस थीटा अगर कह दिया गया हो तो कोसेक थीटा ही हो जाएगा, कोई चीज नहीं होगा। ठीक है ना, 180 प्लस या माइनस दोनों। अब प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस का मतलब टी पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है और थर्ड मतलब tan और काट पाई की होगा। यहाँ से देख लीजिए tan और काट ये दोनों प्लस में चलेगा, 80 प्लस में चलेगा, tan का प्लस चलेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से लगाना। सेम इसी तरीके से अगर माइनस इस पे होता साइन 90 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोई चेंजिंग नहीं होता। कास 180 माइनस थीटा अगर होता कोई चेंजिंग नहीं, कास थीटा हो जाएगा। फिर सेक 180 माइनस थीटा अगर होता कोई चेंजिंग नहीं, सेक थीटा हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा अगर रहेगा तो tan थीटा हो जाएगा। काट 180 माइनस थीटा अगर होगा तो काट थीटा हो जाएगा। कोसेक 180 माइनस थीटा होगा तो कोसेक थीटा ही। ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 180 प्लस या 180 माइनस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। केवल इतना होगा कि अगर 180 माइनस जैसे करेंगे 180 माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में अगर जाएगा साइन कोसेक पाई टी, साइन के सामने प्लस लगा दीजिए और कोसेक के सामने प्लस लगा दीजिए, ये दो प्लस हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को रोक करके वे फिर से देख लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इसी को इरेज करके और अगला फार्मूला दिखा दें। देखिए 180, अब इसको देखिए यहाँ से बदल दे रहे हैं, ये सब बदल करके अगर इस तरीके से कर दिया जाए, इसको अगर 270 कर दिया जाए, 270 कर दिया जाए, 270 कर दिया जाए, यहाँ पे 270 कर दिया जाए सब पे इसी तरीके से, तो भी वही रहेगा, 270 ही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। जैसे बदला गया था सेम उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, यही तो लिखे थे, सब यही हो जाएगा। अब 270 प्लस कर रहे हैं यानी 270 देखिए 270 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 270 माइनस या 270 प्लस जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज साइन का कास में कास का साइन में, tan का काट, काट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक में हो जाएगा।
ठीक है ना, बदल जाएगा। अब क्या है, देखिए 270 प्लस में जा रहा है, यानी इस फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ में क्या बता रहे हैं, सी यानी काश और से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें काश की जगह पे प्लस और सेक की जगह पे प्लस, वही तो है, काश और सेक दो जगह प्लस, बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कर लेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ भी देखेंगे किस तरीके से 270 के रूप में अगर दिया गया है, तो 270 के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये इसी तरीके से जाएगा। 270 माइनस में अगर है 270 माइनस में 270 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखिए 270 माइनस करेंगे, जैसे ही 270 माइनस करेंगे तो किस में आएगा, इस थर्ड में आएगा। थर्ड में मतलब tan और काट पाएंगे, tan के सामने प्लस लगा देंगे, काट के सामने प्लस लगा देंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, आर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इसमें भी इसी तरीके से देख लीजिए। और क्या बचा है, 360 अगर कर दिया जाए माइनस या प्लस में, 360 इसको हटा करके अगर कर दिया जाए, तब देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे अगर 360 प्लस कर दिया जाए, 360 कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। किस रूप में, 360 जैसे ही प्लस करेंगे 360 जैसे प्लस हो जाएगा, तो कुछ भी रहा होगा 360 पे भले 360 भी जोड़ेंगे, हमेशा प्लस पहले में मानते हैं और पहले में जा रहा है, इसका मतलब टोटल पॉजिटिव होगा, हर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस लिखे आने देखिए। इसी तरीके से यहाँ भी अगर चेंज कर दिया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए, 360 माइनस अगर कर दिया जाए, 360 अगर कर दिया जाए, तो ये भी सब आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। किस रूल से, ASTC के रूल से। अब 360 जैसे माइनस करेंगे फोर्थ में जाएगा, काश और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, यानी काश की जगह पे प्लस कर लीजिए और काश और सेक की जगह पे प्लस कर लीजिए, तो प्लस हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऐसा ये लिखा होगा, साइन 0 माइनस थीटा हो, काश 0 माइनस थीटा हो, tan 0 माइनस थीटा हो, काट 0 माइनस थीटा हो, सेक 0 माइनस थीटा हो, कोसेक 0 माइनस थीटा हो, तब क्या बन जाएगा। देखिए अभी बताए हैं 0 माइनस करेंगे तो ठीक है ना, 0 देखिए 0 प्लस करेंगे तो प्लस में ऑलरेडी आ टोटल पॉजिटिव, जैसे ही माइनस करेंगे तो काश और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। काश की जगह पे प्लस और सेक की जगह पे प्लस हो जाएगा। और ये एक बात बताए हैं कि 0 प्लस या 0 माइनस, 360 प्लस या 360 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस अगर करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। जिस तरीके से होता है वो खुद का खुद आ जाएगा, यानी साइन है तो साइन आ जाएगा, काश है तो काश खुद आ जाएगा, टैन है तो टैन आ जाएगा, काट है तो काट आ जाएगा, सेक है तो सेक आ जाएगा, कोसेक है तो कोसेक आ जाएगा। ठीक है, खुद का खुद आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस होगा, जब इसमें फोर्थ में जा रहा है, 0 में से माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फोर्थ जाने का मतलब क्या, माइनस, कौन सा माइनस हो जाएगा, कि बाकी सब क्या हो जाएंगे, सबके सब माइनस नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना है, अगले लेक्चर में अगले फार्मूले को लेकर आएंगे, तब तक आप लोग नोट्स बनाकर हमारे पास तक अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है।